आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मॉडल्स और क्लॉज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मॉडल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे, फिर आगे हम लोग क्लॉज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो भाई देख लो। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मॉडल्स का आप लोगों के लिए महा ट्रिक है। कहाँ पर क्या क्या यूज करना है बात को समझिए। देखिए मे का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। इस प्रकार का चिन्ह आपको जहां पर भी दिखाई देगा, इस प्रकार का चिन्ह जहां पर भी दिखाई देगा, आप लोगों को सीधे मे लिख देना है। बात क्लियर हो गया? एक बात समझ में आया? इस प्रकार का चिन्ह जहां पर भी दिखाई देगा आप लोगों को मे लिख देना है। देखिए मे का पास्ट होता है माइट। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। यानी मे के जगह पे आप लोग माइट भी लिख सकते हैं। मे के जगह पे आप लोग माइट भी लिख सकते हैं। यानी मे का जो नियम होगा माइट का भी वही नियम होगा। मे हमारा प्रेजेंट में लगेगा और माइट हमारा पास्ट में लगेगा। एक बात हो गया। मतलब इस प्रकार का चिन्ह जहां पर भी दिखाई देगा हम लोग क्या लगा देंगे? मे लगा देंगे। दूसरा देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में अगर गॉड लिखा हुआ रहे, गॉड GOD गॉड लिखा हुआ रहे, तो भाई आपको आंख मूंद कर मे पे टिक कर देना है। गॉड जहां पर भी दिखाई देगा सीधे मे लगा देंगे। गॉड दिखाई देगा मे लगा देंगे। कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ये बात क्लियर हो गया? आगे चलो। अगर कहीं पर भी अनुमति का बात होगा, अनुमति, जैसे हम लोग कहीं पर भी परमिशन लेंगे, जैसे हम लोग ये जो बात है ये हम लोग हमेशा बोलते हैं। जैसे हम लोग क्लास के अंदर जब घुसते हैं तो सर को हम लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। यानी हम लोग यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। तो जब भी अनुमति लिया जाएगा तो मे का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से मे आई हेल्प यू, मे आई अस के क्वेश्चन, यानी कि क्या मैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। मे आई अस के क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। यस यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो जब भी भाई परमिशन का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे। इसके बाद देखो भाई आगे, देखिए जहां पर भी हमारा संभावना का बात होगा, पॉसिबिलिटी का बात होगा। पॉसिबिलिटी माने जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जहां पर भी पॉसिबिलिटी का बात होगा तो भाई हम लोग वहां पर मे का यूज करेंगे। जैसे देखिए पास मतलब क्या होता है? अब परीक्षा आपने दिया, आप पास होंगे फेल होंगे ये तो बाद की बात है। हो सके आप पास भी हो सकते हैं, हो सके आप फेल भी हो सकते हैं, ये संभावना है। तो जहां पर भी संभावना का बात होगा तो वहां पर हम लोग मे लगा देंगे। यू गेट ए प्राइज, अब देखो भाई आपको एक प्राइज मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, कोई गारंटी नहीं है, ये संभावना है। तो ये हमारा मे हो गया। तो मे मतलब हम लोग तभी लगाएंगे जब कोई संभावना वाली बात होगा, मतलब पॉसिबिलिटी का जहां पर भी बात होगा तो मे लगा देंगे। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, कोई जरूरी है कि आज वर्षा होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, संभावना है इसलिए हम लोग यहाँ पर मे लगा देंगे। तो हम लोग संभावना के केस में हम लोग भाई मे लगाएंगे। इसके बाद देखो, जहां पर हम लोग किसी को भी विश करेंगे, किसी को भी विश करेंगे और किसी को भी अगर हम लोग आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे, तो भाई हम लोग मे का यूज करेंगे। और एक बात आप अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर लिव लॉन्ग लिखा हुआ रहे, क्या लिखा रहे? लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग लिखा रहे तो सीधे मे लगा देना है, सीधे मे लगा देना है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, देखना नहीं है। देखो लिव लॉन्ग है मे लगा देंगे, लिव लॉन्ग है मे लगा देंगे। तो लिव लॉन्ग लिखा हुआ आने से हम लोग क्या कर देंगे? मे लगा देंगे। अब इसके बाद देखो आगे, इस प्रकार का चिन्ह है भाई तो मे लगा देंगे, सोचना ही नहीं है। इसके बाद हमारा आता है मस्ट। क्या आता है? मस्ट। देखिए यहाँ पर मैंने 4 तो वर्ड लिख के रखा है और ये में से अगर कोई सा भी अगर लिखा रहता है ना क्वेश्चन में तो सीधे आप मस्ट लगा दो। देखिए ओबे लिखा रहता है, ओबे, टैक्स लिखा रहता है, स्टडी लिखा रहता है, मेडिसिन लिखा रहता है, तो सीधे आपको मस्ट लगा देना है, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। देख लो यहाँ पर आप लोग, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर टैक्स है ना, सीधे मस्ट लगाएंगे। स्टडी है सीधे मस्ट लगा देंगे। ओबे है सीधे मस्ट लगाएंगे। मेडिसिन है सीधे मस्ट लगा देंगे। और भाई इसको पढ़ो, वी मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब मस्ट मनी होता है अवश्य। मस्ट मनी क्या होता है? देख लो, मस्ट मनी होता है अवश्य चाहिए। तो भाई बोलो, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, गरीबों का मदद करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सेंस आ रहा है इस प्रकार से, इसलिए हमने यहाँ पर भी भरा है। इसके बाद देखो आगे बात करें थोड़ा सा कैन का। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करिएगा? देखिए कैन का पास्ट होता है कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। यानी कैन के जगह पे हम लोग कुड भी यूज कर सकते हैं। कैन हमारा प्रेजेंट में यूज होगा और कुड हमारा पास्ट में यूज होगा।
देखो भाई कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे जहां पर शक्ति का बात होगा, सामर्थ्य का बात होगा, क्षमता का बात होगा। कोई भी काम है, उस काम को अगर मान के चले हम कर सकते हैं, तो मेरे भीतर वो शक्ति है, मेरे भीतर वो सामर्थ्य है, मेरे भीतर वो क्षमता है। तो जहां पर भी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का बात होगा तो हम लोग वहां पर कैन का यूज करेंगे। कैन माने होता है कर सकता हूं। कैन मतलब क्या होता है? कर सकता हूं। जैसे यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तो भाई यहाँ पर क्या है कि नदी के इस पार से उस पार में तैर के जा सकता हूं, तो कैन लग गया। ही कैन राइट ए लेटर। ही कैन राइट ए लेटर मतलब मैं एक पत्र लिख सकता हूं, ये मेरे अंदर का कैपेसिटी है, क्षमता है। मैंने क्या बोला? कैन की जगह पे आप कुड भी लिख सकते हो। यहाँ पर ही कैन राइट ए लेटर बोलो या फिर ही कुड राइट ए लेटर बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। आई कैन स्विम, ये भी हो गया, देखो यहाँ पर मैं तैर सकता हूँ, ये हमारा क्षमता हो गया। सीमा एंड आकाश डांस वेल, भाई देखो ये दोनों अच्छा डांस कर सकते हैं, ये इनके भीतर क्वालिटी है, सामर्थ्य, गुण है, सब कोई अच्छा डांस नहीं कर सकता है, तो कैन लग गया। सी यहाँ पर खाली स्थान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब वह जो है वह अंग्रेजी बहुत ही फ्लुएंटली बोलती है। तो भाई यहाँ पर शक्ति है, उनके भीतर सामर्थ्य, क्षमता है इंग्लिश बोलने का, इसलिए कैन लग गया। तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत ट्रिक। अब हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस देखो एक करके बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आई है सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? कैन हो जाएगा। यहाँ पर शक्ति सामर्थ्य का बात हो रहा है। आई कैन सॉल्व दिस सम, या फिर कभी कभार रहेगा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, भी यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे चलो भाई, आगे देख लो, अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह है, सीधे आप लोग में भर दो, कुछ भी सोचना नहीं है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, ये तो आप भी जानते होंगे, ये तो हमेशा आप लोग अक्सर बोलते होंगे। इसके बाद देखो क्या है, आई हेल्प यू। आई हेल्प यू, तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। सेल आई हेल्प यू, सेल आई हेल्प यू, यहाँ पर सेल भरा जाएगा। देखो हर एक का ट्रिक होता है, लेकिन अगर मैं अभी ज्यादा ट्रिक बताऊंगा तो आपका टाइम बहुत ही चल जाएगा, क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए आप लोग फटाफट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास की इफ आई वेयर ए बर्ड, आई यहाँ पर खाली स्थान है फ्लाई, तो हो जाएगा वुड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वुड, आई वुड फ्लाई हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट आप लोग यहाँ पर। इसके बाद देखो क्या है कि निवेदिता, निवेदिता यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुड, हो जाएगा कुड हो जाएगा। क्या कि निवेदिता रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग। देखो भाई जब वह युवा थी, जब वो यंग थी, तब वह बहुत ही तेजी से दौड़ती थी, फास्ट दौड़ती थी। तो ये इनके अंदर का शक्ति है, सामर्थ्य, क्षमता है। तो आप यहाँ पर या तो कैन लगा सकते हो या फिर कुड लगा सकते हो। कैन तो है नहीं, कुड लग जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुड हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखो हमारा क्या है, इसके बाद देखो जब भी टू रहेगा ना, तो हमेशा हम लोग यहाँ पर आउट लिखेंगे, OUGST, आउट टू, आउट टू, ये मतलब इसका यूज ही होता है। कभी भी मे टू, कैन टू, विल टू नहीं होता, बल्कि आउट टू ही हमेशा होता है। तो यहाँ पर आउट भरा जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे क्या है हमारे पास। इसके बाद हमारा जो अगला वाला जो प्रश्न है, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगला वाला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला वाला प्रश्न में देखिए साफ साफ यहाँ पर विश का बात हो रहा था। जब भी आपका विश रहेगा तो आप लोग क्या करिएगा? मे का यूज करिएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मे भरा जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या भाई? स्मोक, स्मोक आई स्मोक हेयर, तो यहाँ पर परमिशन लिया जाएगा ना, परमिशन। मे आई स्मोक हेयर, क्या यहाँ पर मैं स्मोक धूम्रपान कर सकता हूँ? परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब भी परमिशन का बात होता है मे लिखेंगे हम लोग। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। परमिशन के केस में मे का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है देख लो, यहाँ पर हो जाएगा वुड, हो जाएगा वुड यू प्रेफर कोल्ड ड्रिंक टू टी, ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि एक्सीडेंट्स हैपन इन ए क्राउडेड सिटी। तो भाई ये एक क्या है? एक मतलब ये होता है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहाँ होते हैं? क्राउडेड सिटी में होते हैं। तो यहाँ पर कैन बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन ए क्राउडेड सिटी। कहाँ हो सकता है? तो क्राउडेड सिटी में हो सकता है। इसके बाद देखो हमारे क्या है, देखिए क्वेश्चन में 11 यहाँ पर खाली स्थान है, यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। तो भाई यहाँ पर यू है, तो यू के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। देखिए हर एक का ट्रिक होता है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उतना समय नहीं है अभी ट्रिक पढ़ने का, इसलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसके बाद देखो हमारे क्या है कि कुसुम, कुसुम है परफेक्ट टू कीप क्वाइट, तो यहाँ पर उड भर दीजिएगा आप लोग, उड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमें जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है कि इफ आई वेयर यू, यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर खाली स्थान है नॉट डू इट, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड। यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा? वुड। इफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट डू इट। इसके बाद देखो क्या है, अगला है हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन 14 है कि मॉडल्स आर, मॉडल्स क्या भाई? तो एक हेल्पिंग वर्ब है। 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जैसे आप यहाँ पर जैसे मे आई कम इन भर सकते हैं, माइट आई कम इन भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग मे आई कम इन भी भरिएगा या फिर माइट आई कम इन भी भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, माइट इसका सही हो गया यहाँ पर। इसके बाद क्या कि द स्कूल यहाँ पर खाली रिमेन क्लोज टुमारो फॉर दिवाली, तो यहाँ पर सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। यहाँ पर सेल आप लोग भर दीजिएगा, सेल भरा जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्लॉज का देख लीजिए। क्लॉज में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर खालिस्तान विल टीच अस इंग्लिश, यानी यहाँ पर हो जाएगा हु हो जाएगा, हु यानी क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि आप लोगों को कौन इंग्लिश पढ़ाएगा। एक का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, हु यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गॉड हेल्प्स दोज, यहाँ पर खालिस्तान है हेल्प देमसेल्व्स, यानी हो जाएगा यहाँ पर हु, यानी हु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हु भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आई नो यू वांट, आई नो व्हाट यू वांट, यानी मैं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 भरा जाएगा, व्हाट यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद देख लो आगे, इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ही डज नॉट नो, यहाँ पर खाली स्थान है टू प्ले, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन टू प्ले, यानी तुम कब खेलते हो, तुम कब खेलते हो, यहाँ पर ये हो जाएगा, व्हेन भरा जाएगा। अगला प्रश्न है कि ही डजंट नो, यहाँ पर खालिस्तान टू बिहेव, तो हो जाएगा हाउ टू बिहेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका भरा जाएगा। ही स्पीक खालिस्तान है वाज राइट, तो हो जाएगा व्हाई वाज राइट। ठीक है, व्हाई वाज राइट, व्हाई भरा जाएगा यहाँ पर, व्हाई वाज राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है, आई रीच्ड द स्टेशन खालिस्तान द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, व्हेन, मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो चुकी थी भाई, लेफ्ट हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है कि मानी डज नॉट नो, यहाँ पर खालिस्तान है टू गो, यहाँ पर हो जाएगा व्हेयर टू गो, मानी डज नॉट नो व्हेयर टू गो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिस इज द बुक, यहाँ पर खालिस्तान है आई वॉट यस्टरडे, यानी कि व्हिच आई वॉट यस्टरडे, मतलब कौन सा बुक, ठीक है, किस किताब। 9 का सही उत्तर यहाँ पर 4 हो जाएगा, व्हिच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लीज टेल मी, यहाँ पर खालिस्तान टूक माई पेन, तो यहाँ पर हो जाएगा हु हो जाएगा, हु टूक माई पेन, यानी मेरा पेन को यहाँ पर भाई किसने लिया था, ये हो जाएगा, क्या किसने लिया है, ये हो जाएगा बात। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसे वीडियो शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।